हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि चैनल पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की जो है क्लासेस चल रही हैं। इतिहास विषय से ये रिलेटेड हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको वेदों के बारे में बताया था। 2 वेद जो हैं मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। और आज जो है हमारा पार्ट 2 है। इसमें मैं आज आपको 2 वेदों के बारे में बताऊंगी। और बस आप जो है वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए। इसमें आपको एक रिवीजन भी मिलेगी, क्विक रिवीजन। तो बस आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है और अपने नोट्स रेडी करने हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बात हम करेंगे सामवेद की। साम का क्या अर्थ होता है? देखिए, सामवेद, इसमें जो साम है, साम का अर्थ होता है गान, संगीत या गायन। ये जो आपका सामवेद है, मोस्टली ये जो है आपका सिंगिंग है, इससे रिलेटेड ये आपका वेद है। ये संगीत का मूल ग्रंथ है। इसके पुरोहित का आपने नाम ध्यान रखना है। इसके पुरोहित का नाम है उद्गाता या पंचविश। इसमें जो 7 स्वर हैं आपके, सारे गामा पाधा निसा, जो 7 स्वर हैं आपके, ये सामवेद से लिए गए हैं। मंत्र इसमें हैं आपके 1549, जिसमें आपके मूल मंत्र जो हैं वो हैं आपके 75 और बाकी जो बच जाते हैं आपके 1474, ये आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ये सब आपको याद रखना है कि कितने मंत्र हैं। 1549 आपके मंत्र हैं, जिसमें से आपके मूल मंत्र हैं आपके 75 और ऋग्वेद से जो लिए गए मंत्र हैं वो है 1474। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका वेद है सामवेद, ये पूर्णतः आपके जो है ऋग्वेद पर पूरी तरह आपका आधारित वेद है। ऋग्वेद पर ये पूरी तरह आधारित है आपका सामवेद। सामवेद और जो ऋग्वेद है, ये पति पत्नी के जोड़े के रूप में माने जाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग आपके लिए बात है कि जो सामवेद है और ऋग्वेद है, ये आपके पति पत्नी के जोड़े के रूप में माने जाते हैं। आगे बात करेंगे हम अथर्ववेद की। अथर्ववेद के आपके 2 भाग हैं। एक तो आपका है शौनक और एक है आपका पीपलार। आपको ये दोनों भाग नाम याद रखने हैं, शौनक और पीपलार, जिसमें आपका सबसे लोकप्रिय है श्रेष्ठ वेद और ब्रह्मवेद। और जो आपका ये श्रेष्ठ वेद है और ब्रह्मवेद है, इसकी रचना जो की है वो की है ब्राह्मणों ने। किसने रचना की है? ब्राह्मणों ने जो है श्रेष्ठ वेद और ब्रह्मवेद की रचना की है। अथर्ववेद में आपके जो अध्याय हैं वो हैं आपके 20। ठीक है, आपके अध्याय कितने हैं? 20 हैं। मंत्र आपके इसमें 6000 दिए गए हैं। और सूक्त जो है, यानी जो अच्छी बातें हैं, जो सूक्त कहे जाते हैं, वो आपके हैं 731। और ऋग्वेद से जो हैं आपके 200 मंत्र जो लिए गए हैं अथर्ववेद में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अध्याय हैं 20, सूक्त हैं 731, मंत्र हैं आपके 6000 और ऋग्वेद से आपके 200 मंत्र लिए गए हैं। जो पुरोहित हैं इसके वो हैं ब्रह्म या ब्राह्मण। तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है अथर्ववेद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषता क्या क्या है अथर्ववेद की? जादू टोना, वशीकरण, इसमें आपको औषधियों की जानकारी मिलती है। कृषि को आप कीटों से कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में आपको अथर्ववेद में पता लगेगा। मौसम की सारी जानकारी भी आपको इसी से ही पता लगेगी। यानी कि जो आपके उस समय के जो लोग वहाँ रहते थे, उनके जो दैनिक क्रियाकलाप थे जितने भी, तो उन सब की जानकारी आपको जो है अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, जो आपके दैनिक क्रियाकलाप थे उनकी सारी जानकारी आपको अथर्ववेद से मिलती है। ऑब्सो आपको ये समझ आ गया होगा सामवेद और अथर्ववेद। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। जिसमें आपका जो ऋग्वेद है, इसके जो भाग मैंने आपको नहीं करवाए थे, ये बहुत ज़्यादा डीप है। इसके 3 भाग हैं, शाकल, वाशकल और बालपिल। ये एमए के स्टूडेंट्स के लिए है। ये वैसे बहुत ज़्यादा डीप है, अगर आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। इसके 3 भाग हैं, शाकल, वाशकल और बालपिल। विषय वस्तु मैंने आपको बताया था इसमें कि ऋग्वेद की क्या विशेषता है। ये देवताओं के लिए इसमें प्रार्थना और स्तुतियां हैं। ठीक है, अर्चना से सहित मैंने आपको बताया था ना, तो ये इसमें चीज़ मिलती है। इसके जो पुरोहित हैं वो है होत्रहता और जो इसका उपवेद है वो है आयुर्वेद। ये भी चीज़ आप जो है याद कर सकते हैं। यजुर्वेद मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था, ये गद्य और पद्य में है। और जो आपका ऋग्वेद था वो सिर्फ और सिर्फ गद्य में था, लेकिन जो यजुर्वेद था आपका गद्य और पद्य दोनों में था।
इसके 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। इसमें आपको क्या जानकारी मिलती है? यजुर्वेद में आपको नियम और अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित आपको मिलते हैं मंत्र। और ये यो आपका जो यजुर्वेद है पूरी तरह आपका कर्म कांड प्रधान है। इसके जो पुरोहित हैं उनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, अथर्वव्यूह है इनके पुरोहित का नाम, और इनका जो उपवेद है वो है आपका धनुर्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सामवेद को पढ़ते हैं। सामवेद में जो भी है 3 भाग हैं, कोमोथुरेय या कोथुम, राणानीय या नैमिनीय। ये आपका ये ऑप्शन है, नाम याद रखें या ना रखें, लेकिन आप यजुर्वेद और अथर्ववेद का जरूर नाम याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो इसकी विशेषता क्या है? संगीत गायन, भारतीय संगीत का इसको जनक कहा जाता है सामवेद को। और इनके पुरोहित का नाम है उद्गाता, और इसके जो आपके गंधर्व वेद हैं ये आपके उपवेद हैं। बात करेंगे हम अथर्ववेद की। मैंने अभी आपको इनके 2 भाग बताए हैं, शौनक और पीपलाद अभी बताए हैं। विशेषता मैंने अभी आपको बताई है, जादू टोना, वशीकरण, इसमें आपको औषधि की जानकारी मिलती है। इसके जो पुरोहित है वो है ब्रह्मण या ब्रह्मा, और जो इसके उपवेद हैं वो है शिल्पवेद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मण को पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। समय के साथ साथ यज्ञों और कर्मकांडों की जो जटिलता थी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई थी। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको रिवीजन करवाया है। एक बार जो है, अगर आपको मुश्किल लगा है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें और अपने नोट्स अपडेट कर लें। समय के साथ साथ यज्ञों और कर्मकांडों की जटिलता जो है बढ़ती गई, अतः यज्ञों के विद्वान तथा क्रियाओं को आसानी से समझने के लिए वेदों की सरल व्याख्या के लिए रचित साहित्य को अहम ब्राह्मण इसमें कहा गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लो जो उनकी जो क्रियाएं थी उनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और वेदों की जो है सरल व्याख्या के लिए ब्राह्मण का जो है एक साहित्य रचा गया कि हम जो वेद हैं उसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, एक साहित्य रचा गया। आप देखेंगे आप कैसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपका ऋग्वेद है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय या कौशिकी। ठीक है, यानी ऋग्वेद को समझने के लिए आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है ऋग्वेद को समझना। ऐत्रेय और कौशिकी, ये आपको जो है नाम याद रखने हैं। ऐत्रेय आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें ये बताया गया है कि जो स्त्री है वो समस्त दुखों का कारण है, ये ऐत्रेय में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ऋग्वेद के बारे में समझ आ गया होगा। यजुर्वेद की बात करते हैं, इसका कौन सा? इसका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। इसमें अच्छा कहा गया है, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो सामवेद में आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश जैमिनी है। ये नाम आपने याद रखना है, पंचविश जैमिनी है। और अथर्ववेद में जो है गोपथ जो है आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इस तरह जो मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ भी बता दिए हैं वेद के। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपने नोट्स को अपडेट करें और उसको याद करें। अब आप क्या करेंगे? मैक्सिमम लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और एमए के स्टूडेंट्स भी ज़रूर करें, ये उनके लिए भी है। सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, रेड बटन को ज़रूर प्रेस करें, और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।